जुलाई 2025 का मिथुन राशि फल। अगले महीने का मिथुन राशि फल। नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्मी निवास पर। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे अगले महीने यानी जून का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा परिणाम लाएगा। तो आइए जानते हैं। प्रिय भक्तजनों, सामान्य जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों को जुलाई में समान तौर पर औसत परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन के ज्यादातर पहलुओं में अनुकूलता रहेगी, लेकिन जीवन के कुछ पहलुओं में परेशानी या कमजोरी भी देखने को मिल सकती है। सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः पहले और दूसरे भाव में रहने वाला है। सूर्य के लिए ये दो स्थितियां अनुकूल नहीं कही जा सकती। मंगल का गोचर तीसरे भाव में है, जो कि काफी अच्छा और अनुकूल स्थिति कही जाएगी। भक्तजनों, ऐसे में 28 जुलाई तक मंगल आपको अनुकूल परिणाम देते रहेंगे। बाद के परिणाम कमजोर रह सकते हैं। बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में बना रहेगा, जो समान तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। हालांकि 18 जुलाई के बाद वक्री होने के कारण बुध ग्रह अनुकूलता देने में थोड़ी सी कमी कर सकता है। प्रिय भक्तजनों, बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे में बृहस्पति आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर समान तौर पर आपके लिए अनुकूलता देता रहेगा। शनि के गोचर से मिले जुले परिणामों की उम्मीद की जा सकती है। अंततः परिणाम औसत से थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। राहु का गोचर बहुत अधिक अनुकूल नहीं दे पाएगा, लेकिन केतु का गोचर इस महीने काफी हद तक अच्छा परिणाम दे सकता है। विशेषकर 19 जुलाई के बाद केतु और अच्छे परिणाम देने लगेगा। प्रिय भक्तजनों, कार्य क्षेत्र। जुलाई 2025 के कैरियर राशिफल के अनुसार आपके कैरियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में ही बना रहेगा, लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के अद्र नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर यात्राएं करने की भी संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ी उम्मीद हो, लेकिन यह उम्मीद पर उतना खरा नहीं उतरेगा जितना आपको लग रहा है। वही ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस काम से उम्मीद खो दी है वह काम अचानक से बन भी सकता है। ऐसा बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते देखने को मिल सकता है। अर्थात कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मददगार रह सकता है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले का समय आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। भक्तजनों, 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बुध वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकता है। वही नौकरी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो 28 जुलाई तक आपके छठे भाव के स्वामी मंगल काफी अच्छी स्थिति में है, जो जॉब में आपकी पोजीशन को और मजबूत करेंगे। आप अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि कुछ सहकर्मियों के साथ आपके संबंध तल्ख रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। भक्तजनों, यदि नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस मामले के लिए भी 28 जुलाई के पहले का समय अच्छा खासा मददगार हो सकता है। बाद के समय में स्थितियां कमजोर रह सकती हैं। आप किसी बात को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं। घर में चल रही कुछ परेशानियां कार्यालय तक पहुंच सकती हैं। अर्थात किसी घरेलू चिंता के चलते आपकी परफॉर्मेंस कमजोर रह सकती है, लेकिन फिर भी महीने के अधिकांश समय आप अपनी जॉब में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि
जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए औसत परिणाम दे रहा है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, आर्थिक स्थिति। जुलाई 2025 की आर्थिक जीवन राशिफल मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल ग्रह ज्यादातर समय विशेषकर 28 जुलाई तक काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः आपकी मेहनत और कर्म के अनुसार आपके लाभ का स्तर काफी अच्छा रह सकता है। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की अच्छी कमाई हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को निश्चित कमाई के अलावा कुछ इन्वेस्टिव इत्यादि बढ़ भी सकता है। जिन लोगों का काम इंस्टेविस से जुड़ा हुआ नहीं है, भविष्य में उनकी कमाई बढ़ने की योजना इस समय अवधि में बन सकती है। धन भाव पर बुध ग्रह की स्थिति भी समान तौर पर अनुकूल कही जाएगी। भक्तजनों, विशेषकर 18 जुलाई से पहले बुध काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 18 जुलाई के बाद अच्छाई का स्तर थोड़ा सा कम हो सकता है, फिर भी हम बुध के द्वारा औसत से बेहतर परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। अर्थात बचत के दृष्टिकोण से भी महीना समान तौर पर अनुकूल है। पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए भी महीने को अनुकूल कहा जाएगा। निवेश इत्यादि के मामलों में भी महीना समान तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन का कारक बृहस्पति औसत स्तर के परिणाम दे रहा है। अर्थात बृहस्पति ग्रह न तो आपका पूरी तरह से समर्थन कर रहा है और न ही विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में लाभ और धन भाव की स्थिति के अनुसार परिणाम मिलते रहेंगे। अर्थात समान तौर पर इस महीने आर्थिक मामलों में आप काफी हद तक अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। प्रिय भक्तजनों, स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। यद्यपि किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती हैं। आपके लगन या राशि के स्वामी बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः इस बीच में यह स्वास्थ्य की रक्षा करते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में आपका खान पान कुछ हद तक बिगड़ा हुआ रह सकता है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो सूर्य को आरोग्यता का ग्रह माना जाता है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। सूर्य आपके सिर दर्द, बुखार या पित्त आदि से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकते हैं। अर्थात एसिडिटी इत्यादि की कुछ समस्याएं रह सकती हैं। कभी कभी आंखों में जलन इत्यादि की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ये परेशानियां बड़े लेवल की नहीं होंगी। जो भी होगा छोटे लेवल पर ही शांत हो जाएगा। प्रिय भक्तजनों, लगन पर बृहस्पति की उपस्थिति ना तो आपके सपोर्ट कर रही है, ना आपका विरोध कर रही है, लेकिन बृहस्पति राहु के नक्षत्र में रहेगा। यह भी असंयमित खान पान की ओर संकेत कर रहा है। इस तरह कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं कभी कभी ग्रह कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन लापरवाही होने की स्थिति में छोटी मोटी विसंगतियों देखने को मिल सकती है। अतः अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार आहार विहार करते हुए, योग व्यायाम करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। प्रिय भक्तजनों, प्रेम व वैवाहिक जीवन। जुलाई 2025 के राशिफल के अनुसार इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपको द्वादश भाव में रहेंगे। यद्यपि द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थिति दूर का संकेत कर रही है। अर्थात आपस में प्रेम रहते हुए भी मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। कार्य व्यस्तता या अन्य कार्यों से एक दूसरे से दूर रह सकेंगे। हालांकि यह स्थिति लॉन्ग डिस्टेंस
डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों लोगों के लिए काफी अच्छी कह जाएगी। अर्थात पंचम भाव के स्वामी की स्थिति समान तौर पर अच्छी है। बस एक कमी है कि शनि तीसरी दृष्टि से आपको द्वादश भाव को देख रहे हैं। इस कारण से शनि कभी कभार आपसी मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि शनि निरस्ता देने का काम करते हैं। बेहतर होगा छोटी छोटी बातों पर जिद करने से बचें। बस इतना सा संशोधन कर लेने की स्थिति में लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। भले ही एक दूसरे से मिलना कम हो, लेकिन आत्मीय भाव मजबूत बने रहेंगे। विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ने के लिए महीना समान तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। प्रिय भक्तजनों, वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना औसत परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव के स्वामी प्रथम भाव में रहेंगे। वैसे तो बृहस्पति के गोचर को पहले भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखने के कारण दाम्पत्य संबंधी मामलों में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। इसी के साथ नकारात्मक बात यह रहेगी कि शनि दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो जीवन में निराशा देने का काम कर सकते हैं। इस तरह से परिणाम मिले जुले हो सकते हैं या औसत स्तर के हो सकते हैं। दाम्पत्य संबंधियों का कारक ग्रह शुक्र इस महीने आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इसलिए परिणाम मिले जुले या औसत स्तर के अथवा कुछ मामलों में औसत से अधिक परिणाम भी मिल सकता है। 28 जुलाई तक दाम्पत्य संबंधी मामलों में अच्छी अनुकूलता नजर आ रही है, लेकिन 28 जुलाई के बाद सप्तम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लापरवाही की स्थिति में परेशानियों का स्तर बढ़ भी सकता है। अतः इस बीच छोटे मोटे विवादों पर चुप रहना ही समझदारी का काम होगा, अन्यथा विवाद अचानक से विवाद बढ़ा सकता है। एक दूसरे से अनबन देखने को मिल सकता है। इन सभी स्थितियों को मिलकर देखा जाए तो यह महीना आपके दाम्पत्य संबंधी मामलों में मिला जुला है, औसत स्तर के परिणाम देने वाला कहा जाएगा। प्रिय भक्तजनों, पारिवारिक जीवन जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में समान तौर पर आपके अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरे भाव में बुध का गोचर समान तौर पर परिजनों के साथ अच्छे वाद संवाद करवाकर संबंध को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश करेगा। प्रिय भक्तजनों, यदि मन में कोई बात है तो निष्कपट भाव से एक दूसरे के सामने रखना समझदारी का काम होगा। यद्यपि किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, फिर भी व्यर्थ की बातचीत से बचना भी जरूरी रहेगा। प्रिय भक्तजनों, सार्थक बातें करेंगे और निष्कपट भाव से बात करेंगे तो परिणाम अच्छे मिलते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद एक दूसरे से कुछ बातें छिपाने का सिलसिला चल सकता है, जो बहुत उचित नहीं रहेगा। यद्यपि उसके कारण कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी परिजन एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे। बेहतर होगा एक दूसरे को समझे और जो मन में है उसे प्यार से कह दें, उससे माहौल अच्छा बना रहेगा, रिश्ते अनुकूल रहेंगे। यद्यपि कभी कभार किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन इससे दिल की दूरी नहीं बढ़ेगी। प्रिय भक्तजनों, आत्मीयता बनी रहेगी और आप लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामले में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो छोटी मोटी विसंगतियों देने का काम कर सकती है, लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने काफी हद तक अनुकूल रहेगी। विशेषकर 18 जुलाई तक स्थितियां अच्छी रहेंगी, अतः गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी। 18 जुलाई के बाद छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन उनको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस
थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप उन्हें मैनेज कर सकेंगे। लेकिन 18 जुलाई की शाम से मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि मंगल एक दूसरे को देखेंगे। फलस्वरूप गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात गृहस्थ जीवन के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर ठीक है, लेकिन 28 जुलाई के बाद परेशानियां देखने को मिल सकती है। प्रिय भक्तजनों, कहने का तात्पर्य यह है कि महीने का अधिकांश समय गृहस्थ जीवन को अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है। प्रिय भक्तजनों, उपाय: मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माता व माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सत्कार करते रहें। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी ऐसी खास ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।